पिछली वीडियो में जैसा कि हमने कवर किया कि किस तरीके से हम अपने सिस्टम में अकाउंट्स को सेटअप करते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ इन्वेंट्री और उसके कुछ बेसिक पैरामीटर्स के हवाले से बताएंगे कि इन्वेंट्री सिस्टम के हवाले से भी आपको अपने सिस्टम को सेटअप करने से स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि सिस्टम में सेटअप करनी पड़ती हैं। उसके लिए इन्वेंट्री मेन्यू में से हम सबसे पहले जाएंगे इन्वेंट्री पैरामीटर्स में। और इन्वेंट्री पैरामीटर्स वो फीचर या ऑप्शन है जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी बिज़नेस करते हैं, उस बिज़नेस में जो भी आपकी कमोडिटी या जो भी आपका आइटम है उसको कैटेगराइज करने के लिए, जैसे अगर कोई वुडन आइटम है और आप कोई चेयर या टेबल सेल करते हैं तो आप उसकी ये कैटेगरी बना सकते हैं कि जी मेरी ट्रेडिंग या फिनिश प्रोडक्ट्स हैं। उस फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे पास डिफरेंट किस्म के चेयर्स हैं। अब चेयर्स के अंदर मेरे पास वुडन चेयर है, मेटल चेयर है, इसी तरीके से कोई भी कैटेगरीज़ हो तो उन कैटेगरीज़ को खोलने के लिए आप सबसे पहले स्टेप में तो यहाँ से जो हमने पहले से प्री डिफ़ाइन कर रखी हैं कुछ कैटेगरीज, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट्स, तो इनका भी इंतखाब कर सकते हो। मज़ीद आपने कोई नया अकाउंट खोलना हो तो यहाँ पे आप उसको नाम टाइप करने के बाद सिंपली इस फ्लॉपी के साइन पे क्लिक करेंगे तो नया एक कैटेगरी आपके सिस्टम में ऐड हो जाएगी। और फिर इस कैटेगरी की सब कैटेगरी खोलने के लिए, जैसा कि ये वो सारे आइटम है ड्रॉप डाउन के जो कि यहाँ से बेसिकली उठ के आपके पास से आते हैं, तो आप उसकी सब कैटेगरी बनाने के लिए आप उसकी पहले मेन कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और करने के बाद आपने उसमें मज़ीद कोई फर्दर कैटेगराइजेशन करनी है तो वही आप यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास डिफरेंट किस्म की यूनिट्स हैं प्रोडक्ट में, जो कुछ आपके आइटम्स ऐसे हैं जो कि पीसेस में भी बिकते हैं, लीटर में भी बिकते हैं, केजी में भी बिकते हैं और डिफरेंट लेंथ में बिकते हैं, तो हर किस्म की लेंथ्स को आप खोलने के लिए आप यूनिट सेटअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रोडक्ट है, वो उसकी रील्स सेल आउट होती हैं या परचेज़ करते हैं रील फॉर्म के अंदर, तो आपने यहाँ पे रील टाइप किया और फ्लॉपी पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक आपने देखा कि इसका नया कोड जनरेट हो गया और ये यूनिट आपके सिस्टम में ऐड हो गई। इसी तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल लोकेशंस हो, गोडाउन हो और आपका स्टॉक डिफरेंट जगहों से मेंटेन होता हो, तो आपने इसमें मल्टीपल लोकेशंस अगर खोलनी हो तो आप सिंपली यहाँ पे जो भी नई लोकेशन खोलनी है उस नई लोकेशन का यहाँ पे नाम टाइप करने के बाद वेरी सिंपल आप यहाँ पे फ्लॉपी के साइन पे क्लिक करें और उस लोकेशन को आप यहाँ से खोल सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी एग्जिस्टिंग आइटम को अगर आपने चेंज करना हो या इसमें एडिटिंग करनी हो तो आप ये पेंसिल साइन का इंतखाब करेंगे और पेंसिल साइन को क्लिक करने से हर जगह पे जहाँ जहाँ कोई पेंसिल नज़र आएगी इसका मतलब है कि आप इस रिकॉर्ड को वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। आपने कोई चेंजेस करनी है, चेंजेस करने के बाद आप सिंपली इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। अगर आपने इसको अंडू करना हो तो आप इसको क्रॉस दबा देंगे। ये फ़ीचर यूनिवर्सल है, आपको हर डॉक्यूमेंट पे हर फॉर्म पे आपको मिलेगा। फाइनली ये सारे स्टेप मुकम्मल करने के बाद, यानी कि मेन कैटेगरी तो बाय डिफ़ॉल्ट असाइंड है, मज़ीद आपने खोलनी है आप खोल सकते हैं। और इसी में अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, मोर देन 5, 6, 7 रिकॉर्ड्स होंगे तो ऑटोमेटिक पेज यहाँ पे जंप हो रहा होगा। पेज नंबर 1 ये है और पेज नंबर 2 ये है। तो इस तरीके से आप पेजेस वाइज भी रिकॉर्ड को नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं। तो हमने इस पर आपको बताया कि मेन सेटअप कैसे खोलेंगे, इन्वेंट्री का सब टाइप कैसे खोलेंगे, यूनिट्स कैसे आप बनाएंगे और आपने मल्टीपल लोकेशन या डिपार्टमेंट्स अगर खोलने हो तो इस फीचर की मदद से आप वो आसानी के साथ खोल सकते हैं। फाइनली जब आप ये सेटअप कर लेंगे तो इसका लास्ट स्टेप होगा कि आपने कोई नई प्रोडक्ट को अपने सिस्टम में खोलना है। उसके लिए आप यूज़ करेंगे इन्वेंट्री मेन्यू में से आइटम सेटअप। आइटम सेटअप पे आपने क्लिक किया। आइटम सेटअप में से हम सबसे पहले न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने फॉर्म अपीयर हो गया। और न्यू का मतलब ये है कि इस वक्त आप इंसर्ट मोड में हैं और आप सिस्टम से एक नया रिकॉर्ड ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक सैम्पल हमने बना रखा है। मिसाल के तौर पे आपकी एक प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं कि कार्टन्स, ये कार्टन की प्रोडक्ट आपने सेल करनी है और ये इसका साइज़ डायमेंशन है। तो जो भी इसका नाम हो वो आप नाम यहाँ से बना लीजिए और नाम बनाने के बाद यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। यानी कि प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं कि कार्टन जिसकी डायमेंशन है 26 बाई 24 बाई 24 सेंटीमीटर्स 3 प्लाईज, जिसकी आप इस प्रोडक्ट का मेन नेम है। और इसी तरीके से इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो आपने इसकी सेकंड लाइन में यहाँ पे डाल दी। और डालने के बाद सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आपने इसको किस कैटेगरी में बनाना है। वो कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यानी कि अंडरस्टूड सी बात है, अगर ये फिनिश प्रोडक्ट है तो आपने इसको एज फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे ट्रीट कर लिया और इसकी सब टाइप आपने कार्टन दे दी। और केजीज़ में है, पीसेस में या नंबर्स में है, जिस पर आप इस आइटम को सेल आउट करते हो
वो आप यहाँ से इसकी यूनिट सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी इसकी सेलिंग प्राइस हो वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर दीजिए और इस कॉलम को स्किप कर दें। कॉस्ट प्राइस 0, रीऑर्डर लेवल फ़िलहाल हम 0 कर देते हैं और एक्टिव पे हम इसको यस कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आप यहाँ से अकाउंट सिस्टम से मैप करेंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी आइटम आप प्रोडक्ट सिस्टम में क्रिएट करने जाते हैं, यहाँ पे चूँकि ये सिस्टम इंटीग्रेटेड है अकाउंटिंग सिस्टम के साथ, तो हर प्रोडक्ट का जो रिफ्लेक्शन है, वेदर वो आप परचेज पे एड पे लें या उसका वो आपका सेलिंग आइटम हो, कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं जो आपको सिस्टम में प्री डिफाइन करते हैं हर आइटम के ऊपर कि ये आइटम जब भी परचेज़ किया जाएगा तो जीएल साइड पे, अकाउंटिंग साइड पे सिस्टम इसकी क्या अकाउंटिंग करे। यानी हम अगर परचेजिंग की बात करें तो परचेज़ करते वक्त कौन सा अकाउंट है आपकी इन्वेंट्री साइड पे जो डेबिट होना चाहिए और कौन सा अकाउंट है जो इसके अगेंस्ट में क्रेडिट होगा। इसी तरीके से अगर वो आप आइटम सेल करते हैं तो सेल करते वक्त कौन सा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट है आपकी जीएल साइड पे जो कि डेबिट होना चाहिए और कौन सेल्स का कौन सा अकाउंट है जिसको जाकर सिस्टम क्रेडिट करेगा। तो ये मल्टी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करें तो यहाँ से हमने चूँकि चार्ट ऑफ अकाउंट में पहले से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट बना रखा है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि जब भी आइटम हम सेल करेंगे तो उस वक्त कौन सा हमारा सेल्स का अकाउंट है जिससे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, हमने सेल्स का अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से इन्वेंट्री अकाउंट में कि जब भी ये आइटम, अगर ये परचेजिंग आइटम है और आप ऐसा इसको रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं या पैकेजिंग आइटम है तो कौन सा इन्वेंट्री अकाउंट से डेबिट होना चाहिए तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के केस के अंदर आपका जो भी वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट होगा वो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये कुछ ऑप्शन और मेन्यू से अकाउंट्स मैप करने के बाद सिंपली हम यहाँ से इसको इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और करने के बाद ये रिकॉर्ड हमने सिस्टम में ऐड कर लिया। तो इस तरीके से जैसा कि आपने देखा कि हमने एक इन्वेंट्री को अपने सिस्टम में सेटअप किया, पैरामीटर्स असाइन किए और असाइन करने के बाद हमने नई प्रोडक्ट सिस्टम में क्रिएट कर दी। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आपने जो भी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, अगर आपने उसका डायरेक्टली कोई प्रिंट आउट निकालना और लिस्ट का कि कौन कौन से आपके सिस्टम में रिपोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल है, तो आप इन्वेंट्री मेन्यू में से रिपोर्ट्स के मेन्यू का इंतखाब करेंगे। रिपोर्ट्स, इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स डिफरेंट हैं, अकाउंट्स की रिपोर्ट डिफरेंट है और सेल्स की रिपोर्ट डिफरेंट है। चूँकि इस वक्त हम इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स में हैं तो चूँकि जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कि हमने एक आइटम क्रिएट किया है और इसमें जो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ़ इन्वेंट्री आइटम्स होंगे तो आपने, अगर आप उसकी वन शॉट में रिपोर्ट निकालना चाहें तो आप रिपोर्ट्स में से लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री के नाम से रिपोर्ट है जिसको आप कॉल कर सकते हैं और इस रिपोर्ट की मदद से आपकी इन्वेंट्री की जितनी भी लिस्ट होगी वो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। लिस्ट, इन्वेंट्री लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको प्रीव्यू कीजिए और प्रीव्यू करने के बाद ये इसकी समराइज्ड फॉर्म आपके सामने है कि जैसा कि फिनिश प्रोडक्ट कैटेगरी सिस्टम आपको दिखाता है। और अगर आप इसके इस डॉट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको ड्रिल डाउन कर देगा और दिखा देगा कि आपकी फिनिश प्रोडक्ट में कार्टन की सब कैटेगरी में एक आइटम आपके पास है, कार्टन्स जो भी इसका साइज और डायमेंशन था वो, और जो भी इसकी सेलिंग प्राइस है, और ये आइटम एक्टिव है आपके पास। तो इसी तरीके से डिफरेंट रिपोर्ट्स भी हैं जो अभी आपको आगे दिखाएंगे कि कौन कौन सी रिपोर्ट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। ये एक जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो भी प्रोडक्ट्स आपने डाली हैं, अगर आपने इसको वन शॉट में देखना हो तो इस रिपोर्ट की मदद से आप इस रिपोर्ट को, डेटा को कॉल कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और किसी भी रिपोर्ट को डायरेक्टली यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पीडीएफ में, एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब हम किस तरीके से सिस्टम में डिफरेंट किस्म की ट्रांजेक्शन यानी कि परचेजेस कैसे लेंगे और उसके अगेंस्ट में पेमेंट्स कैसे करेंगे, और फिर इसके साथ साथ बाकी वीडियोस में हम जो सेल्स का पार्ट है उसको कवर करेंगे और आपको बताएंगे किस आसानी के साथ आप साइबर एक बिज़नेस एप्लीकेशन में रहते हुए ये सारी एक्टिविटीज़ और जॉब्स को परफॉर्म कर सकते हैं।